उस दिन शाम का वक्त था और आईटी वालों के लिए लेट काम करना अब एक कल्चर नहीं, कंपल्सन बन चुका था। गेट के बाहर निकला तो रोड ट्रैफिक से भरा हुआ था, जैसे पूरा शहर एक ही वक्त पर घर लौटने को निकल पड़ा हो। मैंने कैब बुक की थी, पर ड्राइवर मेरी लोकेशन तक पहुंच नहीं पा रहा था। मेरे रूट पर इतना भयानक ट्रैफिक था कि हर गाड़ी सिर्फ रस्सी के जैसे खींची चली जा रही थी। तभी ड्राइवर का फ़ोन आया। बड़े आराम से बोला, सर रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाइए, आपके साइड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर मैं वहाँ गया तो वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं जल्दी में था कहीं पहुंचने के लिए, तो उसकी बात मानी और चल पड़ा रोड पार करने के लिए। सिग्नल रेड था, पर मेरी जल्दीबाजी ने उसे नज़रअंदाज किया। बिना इधर उधर देखे सड़क के बीच में कदम रख दिया और फिर एक चीखती हुई ब्रेक की आवाज ने हवा में खामोशी भर दी। एक कार से हल्की सी टक्कर और मैं सड़क के बीच ऐसे गिरा पड़ा था जैसे विकेट लेने के बाद युजवेंद्र चहर फील्ड के बीच लेट जाता है। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने मुझे रोड के बीच में से उठाकर साइड में बैठाया और किसी ने तो पानी भी पिलाया। थोड़ी देर बाद एक लड़की कार से बाहर आती है। मुझे दूर से ही उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरे पास आई और मेरे ऊपर जैसे बरसी पड़ी। देखकर रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं और फिर इनोसेंट लोगों पर ब्लेम आ जाता है। और फिर जब उसकी नज़र मेरे खून भरे हाथ पर गई तो उसका गुस्सा अगले ही पल फिक्र में बदल गया। मैं सॉरी कहकर कैब की तरफ बढ़ा, लेकिन कैब तो वहाँ से गायब हो गई थी। पीछे से एक आवाज़ आई, हेलो एक्सक्यूज मी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये वही लड़की थी जिसकी कार से थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात हुई थी। आपके हाथ से काफ़ी खून निकल रहा है, मैं आपको किसी नियरेस्ट क्लिनिक तक छोड़ देती हूँ। मैं पहले तो ना कहने वाला था, पर जब कोई खूबसूरत लड़की खुद आगे आकर आपको लिफ्ट ऑफर करे तो शायद कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इनकार करने की गुस्ताखी करेगा। उसने कार स्टार्ट की। मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। कार में बैठते ही उसने बिना कुछ पूछे सीधा एक नियर बाय क्लिनिक का रुख लिया। ना कोई फॉर्मेलिटी, ना कोई स्मॉल टॉक, जैसे किसी अनजान को नहीं, किसी अपने को लेकर जा रही हो। थोड़ी देर बाद हम क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक छोटा सा था और उस वक्त सिर्फ एक ही डॉक्टर अवेलेबल थे, वो भी किसी और पेशेंट में बिजी। हम दोनों को लॉबी में इंतज़ार करना पड़ा। उसने मेरे पास एक सीट छोड़कर जगह ली, लेकिन बीच बीच में अक्सर नज़र मिल जाती थी। वो ऑकवर्ड वाली खामोशी होती है ना, जो शायद तब होती है जब दो अनजान लोग एक अजीब सी मुलाकात के बाद कुछ कहना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि क्या कहें। आप यहीं आसपास कहीं काम करते हो क्या? मैंने कहा, हाँ, जहाँ आपने मुझे टक्कर मारी थी ना, उसी रोड के दूसरी साइड पर मेरा ऑफिस है, इन्फोसिस। मैं वहाँ डेटा एनालिस्ट हूँ। उसके चेहरे पे हल्का सा सरप्राइज था। मैं फिर बोला कि मैं जल्दी में इसलिए था क्योंकि मेरा दोस्त करण, जो मेरे साथ ही काम करता है, पिछले हफ्ते ऑफिस से आते वक्त हमारा एक एक्सीडेंट हो गया। मैंने हेलमेट पहना था, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके सर पर चोट लग गई और फिलहाल वो साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं एक्चुअली उसी से मिलने जा रहा था। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये एक ऐसा सिचुएशन था जो मेरे समझ के बाहर था। इतने में एक नर्स की आवाज़ आती है, आप अंदर आ सकते हैं, डॉक्टर अब फ्री हैं। डॉक्टर ने देखा, अंदर से चोट ज़्यादा नहीं थी, पर हाथों से काफ़ी खून बह चुका था। पेन किलर्स दिए, वाउंड क्लीन किया, बैंडेज लगाई और कहा 2 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करवाने आ जाना। कविता कहती है, आप साकेत ही जा रहे हो ना? चलो मैं छोड़ देती हूँ, मेरा घर भी उसी रास्ते में है और अगर आपको ऑकवर्ड ना लगे तो मैं आपके दोस्त से भी मिल लूँगी। मैं थोड़ा हैरान था। एक लड़की जिसे मैं जानता भी नहीं पहले मुझे एक क्लिनिक लाई, फिर मेरी चोट का ध्यान रखा और अब मेरे दोस्त से मिलने भी जा रही है। उसका ये केयरिंग नेचर ना मेरे दिल को छू गया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने एक ट्रैफिक लाइट के बीच एक इंसान नहीं, एक फरिश्ता भेज दिया हो। हम मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गए। करण 5th फ्लोर पर एडमिट था। उसने यानी कि कविता ने लिफ्ट का बटन दबाया और हम दोनों अंदर चढ़ गए। लिफ्ट
स्लोली ऊपर चढ़ रही थी। बीच बीच में आंखों का रिश्ता बन जाता था, लेकिन कोई बात नहीं हुई। फिर 5th फ्लोर आया। मैं लिफ्ट से बाहर निकल आया, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ी थी, लिफ्ट के अंदर, ऐसे जैसे जमसी गई हो। दरवाज़ा बंद हो रहा था। मैंने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया ताकि दरवाज़ा खुल जाए, पर उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। बस खामोशी से मुझे देखती रही। आंखों में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। मैं बोला, आप चल रही हैं ना? उसने मुझे देखा, कुछ नहीं कहा, जैसे शब्दों का रास्ता ही भूल गई हो। कविता कहती है, मुझे ना एक अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ, आप अपनी दोस्त से मिल लीजिए। और सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और चली गई। बस एक अजीब सी खामोशी छोड़ गई मेरे आसपास। मैं कुछ समझ नहीं पाया। एक अनजान इंसान से जिद भी नहीं कर सकता था, तो मैंने भी जाने दिया। करण के रूम गया। वो सो रहा था। मैं जो जूस और फ्रूट्स लेके आया था उसके लिए, वो उसके बेड के पास वाली टेबल पर रखा और नर्स को इन्फॉर्म करते हुए घर वापस आ गया। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बिना कुछ कहे कुछ छोड़ जाते हैं। जैसे उस दिन लिफ्ट के दरवाजे के बीच एक अधूरा सा सवाल छूट गया था। रात का वक्त था। हाथ का दर्द अब बढ़ने लगा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता वो सीन फिर से सामने आ जाता। उसकी चीखने की आवाज़, मेरा जमीन पर गिरा होना, क्लिनिक की लॉबी और उसका वो लिफ्ट के अंदर खामोश खड़े रहना। एक सोच अंदर ही अंदर चुभने लगी, काश उसका नंबर ले लिया होता। फिर दिल ने कहा, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ लम्हा बनकर आते हैं, और शायद वही था वो। अगले दिन जब आंख खुली, लग रहा था जैसे पूरा शरीर रिजाइन दे चुका हो। ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं बची थी। एक छोटी सी सिक लीव मेल डाली और दिन भर चुपचाप बेड और छत के बीच उलझा रहा। उसके अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो रिसेप्शन पे ही रोक दिया गया। रोहन सर, एचआर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। मैं हैरान था। एक ही दिन की तो छुट्टी की थी, इतना कोई बड़ा गुनाह भी नहीं किया कि एचआर ने तुरंत बुला लिया। पर भैया, एचआर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ही। एचआर केबिन के बाहर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, प्लीज कम इन। दरवाजा खोला और जो देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़की थी। हाँ, वही लड़की जिसने मुझे टक्कर मारी थी और आज एचआर कैबिन में मेरे सामने बैठी थी। मैंने मन ही मन कहा, ये तो हमारी एचआर निकली। उसने मुझे कैबिन में बैठने को कहा। पहले मेरी तबीयत पूछी, हाथ का दर्द कैसा है, और फिर करण के बारे में पूछा। ये लड़की कविता अब वाकई अच्छी लगने लगी थी। किसी का इतना केयरिंग होना इंसान के दिल में जगह बना ही लेता है। ऑफिस में हम दोनों अक्सर मिलने लगी, कभी लंच ब्रेक में तो कभी कॉफ़ी या टी के बहाने। मुझे लगा था कुछ तो है हम दोनों के बीच, पर कभी हिम्मत नहीं होती थी उसे कुछ कह पाऊँ। जब भी वो मिलती, मेरे हाथ का दर्द पूछती, फिर करण का जिक्र होता। पहले तो ये सब नॉर्मल लगा, पर अब उसका बार बार करण के बारे में पूछना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एक दिन कैफेटेरिया में हम दोनों बैठे थे। उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कॉफ़ी मेरे सामने रख दी, और उस पल में पता नहीं क्यों मैंने धीरे से उसके हाथ को छूने की कोशिश की, पर उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आया, मैं ये क्या कर गया। मैंने तुरंत से उसे सॉरी कहा, लेकिन उसका जवाब मेरा पूरा वजूद हिला गया। वीडियो यहीं पॉज करो और कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से उसने मुझे क्या कहा होगा। मैं भी देखता हूं कौन सही गैस कर पाता है। उसने मुझे देखा और सबसे पहले सॉरी कहा, और कहा कि सॉरी, मैंने तुम्हें सब कुछ पहले नहीं बताया। मैं तुमसे इसलिए मिलती थी, तुम्हारे साथ लंच करती थी, कॉफ़ी पीती थी, ताकि मुझे करण के बारे में अपडेट्स मिल सके। मैं एकदम शॉक्ड था। सब कुछ गलत समझ बैठा था मैं। वो बोलती जा रही थी और मैं बस उसकी आंखों में देखता जा रहा था। कविता कहती है, एक्चुअली करण और मैं रिलेशनशिप में थे। 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है। मेरा दिमाग चकराने लगा।
तुम करण को शायद अभी रिसेंटली जानते हो, वो 2 महीने पहले ही तुम्हारे डिपार्टमेंट में गया है, पर मैं उसे 3 साल से जानती हूँ। करण का प्रमोशन लिस्ट में नाम था और उसके साथ 2 और लोग भी थे, और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि करण का प्रमोशन नहीं हो पाया। करण को लगा मैं उसके करियर के अगेंस्ट हो गई हूँ, उसी वजह से लड़ाई हुई, ब्रेकअप हो गया। मैं बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। कविता कहती है कुछ दिनों बाद रियलाइज हुआ उसका प्रमोशन ना हो पाने की वजह शायद मैं ही थी। मुझे लोगों की नहीं, करण की फीलिंग समझनी चाहिए थी। और जब तुमसे टकराई और तुमने बताया कि तुम इन्फोसिस में हो और करण के दोस्त हो, तो लगा शायद तुम हेल्प कर सकते हो उससे माफ़ी मांगने में, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाने में। हेलो, मैं हूँ रोहन और ये मेरी कहानी थी, एक ऐसे प्यार की जो मेरा था ही नहीं, या शायद अब हो सकता है। क्या मैं उस इंसान को वापस ला सकता हूं जो कविता के दिल का असली हकदार है, या फिर ये कहानी कुछ और मोड़ ले लेगी? अगर इस वीडियो पर 50 लाइक आ जाएं, तो पार्ट 2 में मिलेंगे, जहां कहानी एक नया मोड़ लेगी और रोहन को एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए लाइक करो और कमेंट में बताओ कि रोहन की जगह अगर तुम होते तो क्या करते।